आप सभी का वाईफाई करनिंग पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंपनी अकाउंट में डिवेंचर नाम का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो जा चुके हैं। टॉपिक आपका जो चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपको ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया, समझा दिया, एक प्रैक्टिकल सवाल बता दिया है। गुडविल के संबंध में इक्वल कंसिडरेशन क्या होगा तो भी मैंने बता दिया था। जब परचेज कंसिडरेशन मेरा हायर होगा तो क्या होगा। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक ऐसे सवाल भी पढ़ेंगे जिसमें कि अगर परचेज कंसिडरेशन आपका क्या हो, लेस देन हो, आपका छोटा होता, तो ऐसी दशा में इसका हम लोग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एक प्रैक्टिकल सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने एक सवाल आ चुका है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस सवाल को देख लीजिए। सवाल आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ देख लीजिए, सवाल आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹3 लाख। ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसने क्या किया है, एक एसेट्स का नाम नहीं बता, डज नॉट मैटर, कुछ भी नहीं बात है, बट एसेट्स है 3 लाख का इन्होंने क्या किया, एसेट्स परचेज किया है एंड लाइबिलिटीज और ₹10,000, और उस कंपनी का इन्होंने 10,000 रुपये की उस लाइबिलिटीज को भी फ्रॉम बी एंड कंपनी लिमिटेड, बी एंड कंपनी लिमिटेड के ए लिमिटेड क्या है, खरीदने वाला है, लेने वाला है बी एंड कंपनी का 3 लाख रुपए का एसेट्स और 10,000 रुपए की उसकी सन्डी लाइबिलिटीज को उसने क्या किया, परचेज किया है। फॉर एन एग्री, और सहमत हो गए, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹2,70,000। परचेज कंसिडरेशन क्या हो रहा है, 2,70,000। मैं आपको यही समझा रहा था कि परचेज कंसिडरेशन हमारा क्या हो, लेस हो। लेस होने की दिशा में हमारा कैपिटल रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट होता है, और हाई होने की दिशा में हमारा गुडविल क्रेडिट हो जाता है। जैसा कि गुडविल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर इसके बाद कर रहा है बी सेटिस्फाई इशू ऑफ 15% डिवेंचर। ध्यान रखिएगा, यहां पर ए लिमिटेड ने जो एसेट्स परचेज किया है उसके बदले में बी एंड कंपनी को 15% डिवेंचर इशू किया ऑफ 100 ईच, 100 रुपए वाले, और कह रहा एट 20% प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम के केस मैंने समझाया था कि प्रीमियम जो भी होता है हमेशा आपका फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, और यहाँ पे इसका फेस वैल्यू कितना दिया है, 100 रुपये दिया है, तो प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा, 20 रुपये इसमें हम ऐड कर देंगे, वास्तव हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर को निकालने में इसके में रोल पड़ेगी, इसके में जरूरत पड़ेगी, इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस रोल होगा। फिर कह रहा है सो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनलिमिटेड के बुक में आपको इसके संबंध में जर्नल एंट्री पास करना होगा। आई होप आपको बातें ये आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक प्रैक्टिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। हाँ देखिए, यहाँ पर अगर मुझे इसका जर्नल एंट्री करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इसका क्या हो जाएगा एंट्री, पहला क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने बताया एसेट्स खरीदने पर हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को डेबिट करेंगे और टू वेंडर करते हैं, क्योंकि वेंडर का यहाँ पर नाम मालूम आपको है, तो क्या हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स कर दीजिएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू बी एंड कंपनी, टू बी एंड कंपनी अकाउंट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये आपका एंट्री हो गया। अब चूंकि देखिए यहाँ पर खरीदा कितना गया है, एसेट्स वो है 3 लाख का, एसेट्स कितने का है, वो 3 लाख का है, और लाइबिलिटीज आपका ये देख लीजिए, लाइबिलिटीज कितने का है, वो 10,000 रुपये का है, जबकि परचेज कंसिडरेशन कितने का हुआ था, ₹2,70,000 रुपये का। अब हम लोग चूंकि रूल कहता है, दोहरा लेखा पढ़ाई, डबल एंट्री सिस्टम कहता है रूल से, कि दोनों साइड आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि आपका देख लीजिए एसेट्स हमारा क्या है, वो 3 लाख रुपए से डेबिट है, और यहाँ पर क्रेडिट दोनों को हम जोड़े 2,70,000 प्लस 10,000, 2,80,000, अभी भी 20,000 रुपये हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसे दिशा में ये हमारा क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे हम लोग, टू कैपिटल रिजर्व कितना, बैलेंस अमाउंट कितना हो जा रहा है, 20,000 हो जा रहा है। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, ये जो हमारा होता है वास्तव में ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा क्या होता है,
बैलेंसिंग फिगर ही हमारा होता है कैपिटल रिजर्व। जिस प्रकार पिछले वीडियो मैंने बताया था कि गुडविल हमारा क्या होता है, डेबिट हो जाता था बैलेंसिंग फिगर से, उसी प्रकार यहाँ भी हमारा कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसका पहला। अब अगर मुझे इसका दूसरा एंट्री पास करना होता, अगर मुझे इसका दूसरा एंट्री पास करेंगे तो हम लोग पेमेंट करेंगे किसको, बी एंड कंपनी को। बी एंड कंपनी, बी एंड कंपनी अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और 15% यहाँ पे कह रहा है 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर इशू किया है। और ये भी कहा है एट द रेट ऑफ 20 प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए पेमेंट हमें करना है 2,70,000 रुपये का। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करने हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर ये निकालना हो कि नंबर ऑफ डिवेंचर इसका कितना होगा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज फिर आपको एक बार बता दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए वैल्यू कितना हो रहा है, 2,70,000, 2,70,000। और मैंने आपसे बताया था कि एक डिवेंचर जो भी हो रहा है उससे हम लोग भाग कर देंगे। एक डिवेंचर कितना है आपका है, आप सवाल देख सकते हैं, ये देख लीजिए, आप यहाँ पर सवाल देख सकते हैं, ये देख लीजिए। चलिए आपका कितना था, 2,70,000 रुपये का आपका था और 100 रुपये आपका था। उसमें आप 20 रुपया पर शेयर के हिसाब से, पर डिवेंचर हिसाब से प्रीमियम पे कर दे रहे हैं। तो ये 100 और प्लस 20 मीन्स 120 से भाग करना होगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000 से में आप डिवाइड कर देंगे 120। जब इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो 1 0 से कैंसिल हो जा रहा है, 2 बार जा रहा है, बिल्कुल 2 बार जा रहा है, 3 फिर 2 बार जा रहा है, 5 25 60। ओके, तो ये कितना निकल जा रहा है, 2250 डिवेंचर निकल जा रहा है। 2250 नंबर ऑफ डिवेंचर आपका निकल जा रहा है। तो चूंकि देखिए 2250, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 2250 आपका डिवेंचर निकल जा रहा है। तो 2250 और इसका वैल्यू कितना है 100। तो अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000। ये कितना हो जा रहा है, 2,25,000 हो जा रहा है। और अगर हम यहाँ 2250 इंटू 20 कर दें तो ये हो जाएगा 45। और आपको मालूम होगा इन दोनों का जोड़ ही हमारा यही होगा 2,70,000। जोड़ के देख भी सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसका सोल्यूशन सॉल्व कर लिया। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका नरेशन आप नहीं बताते, तो नरेशन आज समझ लीजिए आप नरेशन क्या होगा। इसका अगर नरेशन आपको फाइनली यहाँ करना होगा, ये आप इसको पहले यहाँ पे बीइंग करके लिख देंगे, बीइंग assets purchase and sundry liabilities taken over of B company limited। आपने इसके एसेट्स को परचेज किया और सन्ड्री लाइबिलिटीज को टेकन किया, टेक ओवर किया है किसका, बी एंड कंपनी का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग एट द रेट ऑफ 15% डिवेंचर इशू एट द रेट ऑफ 20 प्रीमियम आपको हो जाएगा। 20 रुपये के हिसाब से अपने प्रीमियम पर इसको परचेज कंसिडरेशन के रूप में आपने क्या किया, डिवेंचर जारी कर दिया। इस तरह से आपने फाइनली इसका सोल्यूशन आपने सॉल्व कर लिया। अब जल्दी इसके आगे की जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी आपका आएगा। अभी बहुत कुछ बताना है। सहायक प्रतिभूति के रूप में आपको डिवेंचर जब जारी करेंगे तो क्या होगा, अगर अभी डिवेंचर हम लोग इंटरेस्ट और इस पर टीडीएस टैक्स काटेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, इसके संबंध में जल्दी वीडियो आपके सामने आने वाला है। ओके, थैंक यू।